स्वामी। आज हमारे पार्टी जी ने दादा दयाल महाराज का सत्संग चुन लिया है। ज्ञान दीजिए ज्ञान दाता, ज्ञान के भंडार से। गुरु जो है ज्ञान का भंडार है। और उस ज्ञान के भंडार को अगर वो अपने पास ही रखता है तो उसका कर्म बन गया। ज्ञान का भंडार अपने पास नहीं रखना है, ज्ञान को बांटना है। जितने लोगों में हो सके उतने में बांटना है। बांटने से क्या हो जाता है? बांटने से हमारा गुरु ऋण पूरा हो जाता है, गुरु ऋण उतर जाता है। हमारे ऊपर 3 ऋण है, पितृ ऋण, देव ऋण और गुरु ऋण। पितृ ऋण हो गया माँ बाप का ऋण। उन्होंने, हमारे माँ बाप ने एक बालक बना दिया, उसको पढ़ाया लिखाया, बड़ा किया। हमारा भी कर्तव्य है एक बालक बनाए, उसको पढ़ाए लिखाए। बालक क्या, बालक की बालिका एक ही बात है। और जैसे हमारे माँ बाप हमको पालते हैं, हमारा एक ऋण चढ़ जाता है। और ऋण कब उतरता है? जब हमारे माँ बाप असहाय हो जाते हैं और हम उनकी सेवा करते हैं तो हमारा ऋण उतर जाता है। दूसरा ऋण हो गया देव ऋण, देवताओं का ऋण। देवताओं का ऋण है हमारे पास। वायु देवता का ऋण है, वो हमको ये पीने के लिए हवा देता है, सांस लेने के लिए हवा देता है। और बगैर हवा के हम 1 सेकंड जीवित नहीं रह सकते। तो हमारा वायु देवता के ऋण चढ़ जाता है। इसी तरह जल देवता, इसी तरह पृथ्वी देवता। पृथ्वी हमको अनाज देती है, फल देती है, जिससे हम जीवित रहते हैं। तो धरती का भी ऋण चढ़ गया हमारे। अब ये ऋण कैसे उतार ले? देवताओं का ऋण कैसे उतार ले? देवताओं को तो हम दे नहीं सकते, कोई देवता हमारे सामने है ही नहीं। लेकिन एक शब्द है वासुदेव सर्वम। सब कोई उसी का रूप है। सारी सृष्टि, सारी काया सब उसी का रूप है। तो अगर हम किसी भूखे को खाना खिलाते हैं, किसी प्यासे को पानी पिलाते हैं, किसी रोगी को दवाई देते हैं, किसी नंगे को कपड़े पहनाते हैं, तो ये सब देवताओं का ऋण
चुकाते हैं, ये देवताओं का ऋण चुकाते हैं, देव ऋण उतर जाता है उससे। और तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट ऋण जो है वो है गुरु ऋण। गुरु हमको ज्ञान देता है और इस संसार के माया जाल से छुटकारा दिलाता है। तो ये क्या छोटी मोटी बात है? क्या ये छोटी मोटी बात है? संसार के माया जाल से छुटकारा दिलाना कोई आसान काम है? कोई मामूली काम है? लेकिन गुरु ही कर सकता है हमारे लिए। और गुरु ने अगर किया तो हमको गुरु का ऋण चढ़ गया हमारे सिर पे। और ऋण कैसे उतारे हम? ये ऋण हम उतारे, हम जो एक समय थे एक बुझा हुआ चिराग थे, तो गुरु ने अपने जलते हुए चिराग से हमारे बुझे हुए चिराग को रोशन कर दिया। इसी तरह हम भी किसी और बुझे हुए चिराग को रोशन करते हैं अपने जलते हुए चिराग से, तो हमारा गुरु ऋण उतर जाता है। तो ज्ञान जो गुरु देता है हमको, ये हमको अपने पास नहीं रखना है, इसको फैलाना है। जितना फैला सके उतना फैलाना है। हमारा गुरु ऋण उतर जाता है। नहीं तो गुरु की मेहनत सारी बेकार और हमको फिर से जन्म लेना है। फिर से जन्म लेना है। क्यों भाई? उतारो गुरु का ऋण, फिर से जन्म। ज्ञान दीजिए ज्ञान दाता, ज्ञान के भंडार से सहज छुटकारा मिले इस कठिन संसार से। इस संसार को कठिन बनाया है, पता है? कठिन, बहुत कठिन है ये संसार, एक बहुत कठिन है। इतना आसान नहीं है मोक्ष को पाना जितना बोलना है। बोल तो हम सकते हैं, लेकिन पाना इतना आसान नहीं है। कहते हैं ना, आगे कहा है, कहने तुमको बंद मुक्ति कल्पना में की सही, मिल गया कि सदगुरु की मुक्ति नहीं जीते थी। मुक्ति जो है कल्पना में सही, आसान लगती है कल्पना बोलने में, लेकिन इस बंद मुक्ति को खोलना हमारे बस का नहीं है। ये गुरु ही कर सकता है। गुरु ही हमारी मुक्ति को खोल सकता है।
एक बात और बताऊं, चलो गुरु ने बोल दिया कि जा बेटा, ये तुम्हारा आखिरी जन्म है, इसके बाद तुम्हारा जन्म नहीं है। गुरु ने तो बोल दिया, लेकिन हमको कैसे पता लगेगा कि ये हमारा आखिरी जन्म है? मरने के बाद पता लगेगा। मरने के बाद क्या पता हम कहाँ हैं, किधर हैं, कहाँ जाएंगे? लेकिन जीते जी कैसे पता लगेगा हमको कि ये हमारा आखिरी जन्म है? गुरु ने कह दिया आखिरी जन्म है। गुरु का कहना सत्य वचन कभी टाल नहीं सकता। तो फिर हमको कैसे पता लगेगा कि ये हमारा आखिरी जन्म है? हमें जीते जी पता लगना चाहिए कि हाँ, गुरु का वचन सत्य है, ये मेरा आखिरी जन्म है। जब मेरा काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, नफरत, राग, द्वेष, बहुत सारी चीजें, ये सब खत्म हो जाती है हमारे यहाँ, तो हमें खुद एहसास हो जाता है, खुद हमको एहसास लगने लगता है कि हाँ, ये मेरा आखिरी जन्म है। क्योंकि ये सारी संसार की ये धूल मिट्टी है, सब उतर गई। ये सारा संसार की धूल मिट्टी है, ये सारी उतर गई, गुरु ने उतार दी। अब ये आत्मा शुद्ध हो गई। अब इस आत्मा को फिर से एक और बात, जब ये सारी चीजें खत्म हो जाती हैं, ये कैसे खत्म हो जाती है? ये खत्म हो जाती है जब हमारे सिर पे जो कर्मों की टोकरी रखी हुई है वो खाली हो जाती है। कर्मों की टोकरी खाली हो गई, सारी चीजें खत्म हो गई, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, सब कुछ खत्म हो गया। अब उसमें रिलेटेड है, काम, क्रोध, लोभ, मोह खत्म हो जाएगा, कर्मों की टोकरी खाली हो जाएगी। कर्मों की टोकरी खाली हो गई, फिर आत्मा हल्की हो गई। आत्मा हल्की हो गई और उड़ गई, उड़ जाती है अपने घर, जहां से आई है। हमारे ऊपर वजन है, हमारे ऊपर वजन है, हम चल नहीं सकते हैं। जितना हमारे ऊपर ज्यादा वजन होगा उतना भारी होगा हमारी ये चलना। जितना हम हल्के होंगे उतना हम आराम से चलेंगे। मुझे याद है एक बार मैं एयर ट्रैवल कर रहा था, मुझे बॉम्बे जाना था। मेरे पास एक अटैची थी, वो मैंने उसमें डाल दी लगेज में। मैं खाली हाथ हो गया, खाली हाथ हो गया, बस जेंटलमैन की तरह चलने लग गया और जाके आराम से अपनी सीट पे बैठ गया। उसके बाद थोड़ी देर बाद एक महिला आती है, उसके 3-4 बच्चे साथ में, बच्चों के हाथ में भी एक बैग, उसके हाथ में 4-5 बैग, एक इधर से लटका हुआ, एक इधर से लटका हुआ, एक पीछे से लटका हुआ, सब भारी भारी बैग। चल
चल नहीं पाती है, रुक रुक के चलती है, पैसेज में बैग अटक जाते हैं, उनको छुड़ाना पड़ता है, फिर आगे चलती है। बड़ी मुश्किल से अपनी सीट पे पहुंच गई हूँ। अब वो बैग ऊपर करने हैं, खुद तो कर नहीं सकती। एक लड़का था बगल में, उसको बोला भाई साहब बराबर कर लीजिए। वो लड़का उठा और उसने एक एक करके सारे बैग ऊपर डाल दिए। देखा फर्क? मैं खाली हाथ था, आराम से चल के आया और बैठ गया अपनी सीट पे। और उस महिला के ऊपर वजन ही वजन था, वो चल नहीं पाती थी। अपनी सीट तक पहुंचना उसके लिए मुश्किल हो गया। ऐसा ही हमारी आत्मा के साथ भी होता है। जितना उसके ऊपर वजन डालो उतना वो बैठ जाती है। इसी संसार में फिर से जन्म, फिर से जन्म, फिर से जन्म। और उसको हल्का करो, फुर करके निकल जाएगी, वो जाएगी अपने वतन। तो मुक्ति जो है, क्या कहते हैं दादा, कहने को तू बंद मुक्ति कल्पना मत ही सही। मिल गया सतगुरु के मिट नहीं जीते जी। सतगुरु हमारे कर्मों की टोकरी को सतगुरु ही खाली कर सकता है। हमारे बस का नहीं है खाली करना उसको। और ये दुनिया की मूल धूल मिट्टी, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इच्छाएं हमको मुक्ति नहीं दिला सकती है, क्योंकि हमारी इच्छाएं जो है हम जो भी इच्छा करते हैं वो पूरी हो जाती है, क्योंकि हमारे मन में बड़ी शक्ति है। इच्छाएं हमारी पूरी हो जाती है, लेकिन विद पनिशमेंट। हमारी जितनी इच्छाएं हैं सब लाइन में लग जाती है। जैसे हमारे कर्म लाइन में लग जाते हैं, इसी तरह हमारी इच्छाएं भी लाइन में लग जाती है। जो भी हमने आज इच्छा करी लाइन में लग गई, और फर्स्ट कम फर्स्ट, फर्स्ट कम फर्स्ट। अब इच्छाएं इतनी है, एक जन्म में तो पूरी हो नहीं सकती। फिर लो फिर से जन्म, लो फिर से जन्म। अगले जन्म में और इच्छाएं करी, और बढ़ती रही इच्छाएं, फिर से लो जन्म। तो ये जन्मों का और इच्छाओं का सिलसिला कभी खत्म नहीं होने वाला है। जितनी आप इच्छाएं करो उतने आपके जन्म बढ़ते जाएंगे। और इच्छाएं आप क्यों करो? जब आपका भाग्य बंधा हुआ है, सब आपका भाग्य पहले ही बना हुआ है। जो इससे मिला है उसको कोई काम नहीं कर सकता, उसको कोई बढ़ा नहीं सकता। जो भाग्य में है वो मिल जाएगा, उसके ज्यादा नहीं मिल सकता, उसके काम भी नहीं मिल सकता। तो फिर हम इच्छाएं क्यों करते हैं? अच्छा,
अब दूसरी बात, अगर मैं इच्छा कर ली, हमारी इच्छा पूरी हो जाती है। क्यों? हमारे मन की शक्ति अपार है, हमारी इच्छा पूरी हो जाती है। लेकिन कब? लाइन में लग जाती है। ये नहीं कि अभी हमने इच्छा करी और अभी उसका पूरी हो गई इच्छा, नहीं। हमारी और भी इच्छाएं बहुत है, लाइन में लगी हुई है, और ये भी लाइन में लग गई। और जब भी हम कोई इच्छा करते हैं, हमारा भाग्य तो बना हुआ है, भाग्य हमारा बना हुआ है, फिर भी हमने इच्छा करी तो हमारा कर्म बन गया, कर्म बन गया। कर्म बन गया, का भुगतान होगा। अब हमारी इच्छा पूरी हो जाती है। समझो हमने इच्छा करी, मैं एक राजकुमार बनना चाहता हूं, पता नहीं किसी जन्म में, 5वें 10वें 8वें 20वें 100वें जन्म में मैं राजकुमार बन जाऊंगा राजकुमार। लेकिन कैसा राजकुमार बन जाऊंगा? मैं राजकुमार बन गया मेरी इच्छा करने से, मेरा कर्म बन गया। उसके साथ पनिशमेंट साथ है। ऐसा राजकुमार बन जाऊंगा, कोई पड़ोसी राजा आएगा और मेरा गला काट के जाएगा, या मैं बीमार हो जाऊंगा, ऐसा रोग जम जाऊंगा, उसका कोई इलाज नहीं होगा। ऐसे हो जाता है इच्छा करने से। इच्छा करने का फल विद पनिशमेंट होता है, नॉट विदाउट पनिशमेंट। तो हम इच्छाएं करते हैं, उससे भी हमारी कर्मों की टोकरी और भी भारी होती जाती है। अब निपटाओ उसको, एक जन्म में तो नहीं निपटेगी, कई जन्म लगेंगे, और उन जन्मों में पता नहीं हो और क्या क्या होगा, वो भी भर जाएगा उस टोकरी में। टोकरी हल्की नहीं, भारी होती जाएगी। लेकिन अगर हमारा भाग्य उदय हो जाए और हमको गुरु मिल जाए, गुरु क्या करता है? गुरु एक तो हमारी टोकरी को खाली कर देता है, और दूसरा उसको भरने नहीं देता है, फिर से भरने नहीं देता है। उसी को बोलते हैं मुक्ति, वही है मुक्ति। तो फिर मुक्ति किसके हाथ में है? हमारी मुक्ति किसके हाथ में है? गुरु के हाथ में है। गुरु के हाथ में ही है। इसीलिए कहते हैं ज्ञान दीजिए ज्ञानदाता, ज्ञान के भंडार से। मैं ज्यादा
लंबा नहीं कर सकता हूँ। मैं आखिरी लाइन पे आ जाता हूँ क्योंकि और भी बोलने वाले लगे हैं लाइन में। आखिरी लाइन में कहते हैं दाता दयाल, राधा स्वामी तारिये ये तुम्हारा दास है। राधा स्वामी तारिये। कल हमारे सर्वश्रेष्ठ आचार्य इंद्रपाल जी ने एक सवाल उठाया था कि मैं हर सत्संग के लैंड में जो राधा स्वामी लिखा होता है वो जिंदा गुरु होता है। जो गुरु चोला छोड़ गया वो हमारी कोई मदद नहीं कर सकता है। हम आधा जवाब तो उन्होंने खुद ही दिया था और दूसरा आधा मैं दे देता हूँ। हमारे जो गुरु आशीर्वाद देते हैं ये नहीं जरूरी कि सारे आशीर्वाद एकदम फलित हो जाए। कुछ उनके जीवित काल में पूरे हो जाते हैं, कुछ उनके चोला छोड़ने के बाद पूरे हो जाते हैं, लेकिन पूरे हो जाते हैं। गुरु ने आशीर्वाद दिया चल है वो पूरा हो जाए। अब हमसे क्या गलत फहमी हो जाती है कि जो हमारे आशीर्वाद गुरु के चोला छोड़ने के बाद पूरे हो जाते हैं, वो हम समझते हैं कि हमने आज गुरु से मांगा और आज गुरु ने दे दिया। कैसे हो सकता है? कैसे मुमकिन है? आप खुद सोचिए। गुरु ने चोला छोड़ दिया, बूंद सागर में मिल गई। अब उस बूंद को कैसे आप सागर में ढूंढ लोगे? तो सागर बन गई। हाँ, अगर आपने बूंद ढूंढ ली, वो है भ्रमित, वो है भ्रमित होना। उसको परमदयाल जी बोलते हैं मन का खेल। हमारे ही मन का खेल है। जो हमारे आशीर्वाद रह गए हैं वो बाद में पूरे हो जाते हैं, लेकिन वो उन्हीं के आशीर्वाद से पूरे हो जाते हैं। उन्हीं के जो आशीर्वाद दिए हुए हैं उन्हीं से पूरे हो जाते हैं। और मैं क्यों कह रहा हूं जिंदा गुरु? हमारे मन में ये नहीं जरूरी कि हमारे सारे सवालों का जवाब मिल गया। कुछ सवाल रह जाते हैं, कुछ नए पैदा हो जाते हैं। तो इन सवालों का जवाब एक जिंदा गुरु ही दे सकता है। जिस गुरु ने चोला छोड़ दिया वो हमारे सवालों का जवाब नहीं दे सकता है। हमारे मन की जो संशय है वो पूरे नहीं कर सकता। उसके लिए जिंदा गुरु ही चाहिए आपको। याद है हमारे शिवदान महाराज गए थे एक बार जलंधर। तो जलंधर में जिस घर में गए थे उनकी माता जी व्यास की नामदान ली हुई थी और वो एक कमरे में अलग थी, बंद थी। हमने उनसे पूछा लड़के से कि माता जी को बुलाओ, वो भी सत्संग सुनेगी। बोले नहीं वो ठीक है, वही उनको। फिर हमने
पता किया क्या बात है, माता जी अलग क्यों है? कहते हैं उनका दिमाग ठीक नहीं है। तो ठीक है, तो शब्दान महाराज से रहा नहीं गया, वो खड़े हो गए, उठ के चले गए उस कमरे में और माता जी के सिर पे हाथ रख दिया। माता जी के सिर पे हाथ रख दिया और बाद में पता चला कुछ दिनों के बाद वो ठीक हो गई थी। तो फिर ये कौन कर सकता है? जीवित गुरु कर सकता है कि जिस गुरु ने चोला छोड़ दिया वो कर सकता है? इसलिए मैं कहता हूं जीवित गुरु की महिमा जो है वो अलग है।